गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। देखो बेटा, मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन भी यही दी थी आप लोगों को कि कंपाउंड क्या होता है कि सेम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, बट किसके अंदर, एक फिक्स रेशियो के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि अगर आप बात करते हो H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो आप चाहे 1 मोल ले लो चाहे 10 मोल ले लो, हमेशा रेशियो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ये तो रेशियो बाय मैंने एलिमेंट ले ली। आप रेशियो बाय मास भी ले सकते हो कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 एलिमेंट है तो हमारे पास मास 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 1 ही एलिमेंट है और 1 एलिमेंट का मास हमारे पास कितना होता है बेटा? 16। तो 2 1 जा 2 8 जा। तो आपके पास आप चाहे 1 मोलिक्यूल ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 100 ले लो, आपके पास रेशियो बाय मास हो चाहे रेशियो बाय एलिमेंट हो, वो हमेशा क्या रहेगी बेटा? फिक्स रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड क्या कहता है? ए कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। जो भी कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा? होमोजीनियस मीन्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक ही फेज दिखाई देगा कि आपके पास ऑल ओवर द कंपोजिशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कहता है पार्टिकल्स ऑफ द आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड, अब भाई आयरन है और सल्फाइड है सल्फर, तो इट मीन्स ये थोड़ी ना है कि उसके अंदर आयरन अलग से दिखेगा और सल्फर अलग से दिखेगा। ऑल ओवर द कंपोजिशन रिमेन्स सेम रही। आप जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर लो, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि हमारे पास क्या बनता है? Fe2O3। अब आयरन ऑक्साइड है ना, अब आयरन ऑक्साइड तो है, बट यहाँ पर क्या आपको ऐसा दिखाई देता आयरन अलग है भाई ऑक्साइड अलग है? नहीं। तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा? ओवरऑल सेम कंपोजिशन दिखाई देगी, वो रस्ट के फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी, इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस, यानी कि ऑल ओवर द प्रॉपर्टीज, ऑल ओवर द कंपोजिशंस रिमेन सेम। नेक्स्ट थर्ड क्या कहता है बेटा कि हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब क्या कहता है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड बनते हैं वो सिंपली किसी फिजिकल मेथड से नहीं बन सकते। जैसे आपको नींबू पानी बनाना है, कि आपने क्या कर दिया? पानी के अंदर नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, हो गया सॉल्यूशन तैयार। वो फिजिकल मीन्स है। लेकिन ऐसे हमारे पास कंपाउंड को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या होती है? एक मेन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल आयरन प्लस सल्फर जब स्ट्रोंगली हीटेड होते हैं तब जाकर क्या बनता है? आयरन सल्फाइड का बनता है। हम नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर या नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर इनको बगैर कोई केमिकल रिएक्शंस के प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है, जो कंपाउंड बना बेटा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? अलग होगी। किससे? जिनसे मिलकर वो बना। आप देखो आयरन की प्रॉपर्टी अलग होती है, सल्फ़र की प्रॉपर्टी अलग होती है, आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। यानी कि जिनसे मिलकर ये बना है, जिन एलिमेंट से मिलकर बना है कोई भी कंपाउंड, उनसे उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? टोटली डिफरेंट होगी। एक छोटा सा एग्जांपल और बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ले लो आप, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू H2O। इसको मैं हाफ कर देती हूँ बैलेंस करने के लिए। अब देखो क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जलती है, ऑक्सीजन उसको जलाने में हेल्प करती है, जबकि वाटर हमारे पास क्या करता है? सिर्फ आग को बुझाने का काम करता है। इट मीन्स जो इन दोनों से मिलकर बना, भाई इनकी प्रॉपर्टी क्या थी और जो इन दोनों से मिलकर बना उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगी। ठीक है, उसके बाद कहता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए कंपाउंड बाय फिजिकल मीन्स। भाई जब हम तैयार ही नहीं कर सकते फिजिकल मीन्स से, तो सेपरेट आउट करने का भी कोई मतलब नहीं।
इट मीन्स देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसा नहीं हाइड्रोजन पकड़ा ऑक्सीजन पकड़ी और हमने मिला दिया और H2O बन गया, नहीं। यहाँ पर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हाई डाइलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करना पड़ेगा या फिर हमें प्रेशर टेम्परेचर जो भी है वो अप्लाई करने पड़ेंगे, तब जाकर हमारे पास क्या बनेगा, H2O। सेम केस, अब H2O को वापस इसके कॉन्स्टेंट के अंदर हम इजीली से डिसोसिएट नहीं कर सकते, ठीक है। उसको डिसोसिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई मेथड अप्लाई करना पड़ेगा और उस मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ये तो सिर्फ वाटर के लिए है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहाँ पर सबके लिए ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रोलिसिस होगी, अलग अलग कंपाउंड्स को अलग अलग प्रोसेस से सेपरेट आउट किया जाता है। नेक्स्ट कहता है ए कंपाउंड हैज़ द डेफिनेट मोलिकुलर फार्मूला एंड फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कहता है कि इनका फार्मूला तो देखो डेफिनेट है ही, जैसे फॉर एग्जांपल हमने H2O की बात की, ऐसा तो नहीं कि फार्मूला H2O का क्या बन जाएगा, वाटर का H2O2, नहीं, आपके पास फार्मूला क्या है, H2O है और H2O ही रहेगा। और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं कि हमारे पास 90 पर ही उबलना स्टार्ट कर देगा 90 डिग्री के, वो हमारे पास कंडीशन अलग अलग होती है। नेक्स्ट कहता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज यूजुअली इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म। भाई जब भी कोई भी कंपाउंड बनेगा या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी हो सकती है। अगर एनर्जी रिलीज तो होती है उस रिएक्शन के दौरान तो हम कहेंगे एक्जोथर्मिक है, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो हम कहेंगे एंडोथर्मिक, ओके।